भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर से कितार होते हुए पाचा डूमर मुख्य पथ सुदृढ़ीकरण निर्माण का शिलान्यास गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही की उपस्थिति में किया गया। खरौंदी मोड़ के समीप बुजुर्ग चंद्रदेव रावत ने पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर और शिलापट का अनावरण कर इस परियोजना की शुरुआत की। यह सड़क पथ निर्माण विभाग के तहत करीब 14 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। विधायक भानु प्रताप शाही ने इस अवसर पर कहा कि यह सड़क उनके मंत्रित्व काल में बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ ये खराब हो गई थी, जिसे फिर से नया रूप देने के लिए इस सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जो उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखने में असमर्थ हैं। शाही ने अनंत प्रताप देव पर तंज कसते हुए कहा कि सीमेंट फैक्ट्री न लगवाने के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विधायक सीमेंट फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक गढ़वा और बरहेट में पावर प्लांट क्यों नहीं लगवा पाए। उन्होंने वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो 30 दिनों के अंदर भीतर तुलसी दामर खदान को चालू करवाया जाएगा। शाही ने जेएमएम सरकार पर भी तीखे हमले किए। आरोप लगाया कि सरकार मैया योजना के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है और वृद्धों की पेंशन 5 माह से बकाया है। उन्होंने राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। विधायक ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जल नल, सड़क और पुलिया का जाल बिछाया। साथ ही हजारों गरीब बहनों की शादियां करवाई और मोतियाबिंद ऑपरेशन कराकर वृद्धों की आंखों की रोशनी लौटाई। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता उन्हें 60,000 वोटों से जीत दिलाएगी। इस सभा को जिला मंत्री मनोज सिंह, अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि दयानंद सोनी, भगत दयानंद यादव, अनिल चौबे और चंदन ठाकुर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव ने किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि इंद्रदेव प्रसाद यादव, भाजपा नेता रविपाल, अरुण गुप्ता, सुधीर सोनी, अंकित सिंह, चमन सिंह, मनोज यादव और अजय सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आने जाने का संसाधन नहीं, हमारे पूर्वजों ने कितनी तकलीफ झेली है। कई पूर्वज हमारे स्वर्ग में चले गए अच्छे सड़क का कल्पना करते हुए, आज वह स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन उन्हें अच्छा सड़क का मौका राज परिवार ने देने का काम नहीं किया। हमारे पिता लाल हेमंत प्रताप देहाती 68 में जब विधायक बने थे तो उन्होंने लकीर खींचा था आपका नगर उटारी से लेकर के पाचा डूमर 40 साल वह रोड बीच के लिए और छड़ी के लिए छटपटाता रह गया। लेकिन उस पीच और छड़ी अगर कोई ला करके दिया तो आपके वोट के कोख से पैदा लिया हुआ भवनाथपुर का बेटा भानु प्रताप शाही ने इस सड़क को सजा करके आपको सम्मान देना। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और वही लोग आकर के भवनाथपुर में अड़ी उठा करके कहते हैं भानु प्रताप शाही ने क्या किया, भानु प्रताप शाही ने क्या किया। अरे भाई, कम से कम सड़क से आ रहे हो, आंख जरूर खराब है लेकिन दिमाग तो ठीक होगा। आंख खराब हो सकता है, चश्मा छूट सकता है, लेकिन दिमाग तो ठीक होगा। जब गड़िया पटकता नहीं होगा तब आपको पता चलना चाहिए कि नगर से भवनाथपुर, जो हम 1.25 घंटा में हमारे पूर्वज भवनाथपुर के लोगों को पहुंचाते थे, आज 15 मिनट में भानु प्रताप शाही पहुंचा रहा है। यह बदलाव भवनाथपुर में आया है। आकर के पूछते हो भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही ने क्या किया। मैं हर गांव का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आप एक झगड़ा खड़ गांव में चले जाओ, वहां हाई स्कूल भी मिलेगा, वहां इंटर कॉलेज भी मिलेगा, वहां डिग्री कॉलेज भी मिलेगा, वहां ITI भी मिलेगा और वहां 60 करोड़ का बनता हुआ पावर ग्रिड भी आपको दिखाई देगा। शायद उससे आपका आंख खुल जाए। एक गांव का मैं बात बताना चाहता हूं। मैंने क्या किया, इतना मोटा मोटा पाइप जिसका आपका सरकार रुकवा दिया, इतना मोटा मोटा पाइप बिछवाए हैं सोन से कि सोन का पानी भीता में गिरेगा और भीता के पानी से भूखा का अगना लिपाएगा, मकरी का अगना लिपाएगा। आपका सरकार आकर के उसको रोक दिया। नहीं तो इतना मोटा पाइप बिछवाए हैं कि मोटरसाइकिल घुस जाएगा यहाँ से और जाकर के श्रीनगर निकल जाएगा। वह भानु प्रताप शाही है जो भवनाथपुर को यहाँ पहुंचाने का काम किया। वह भानु प्रताप शाही है जो आपके पूर्वजों ने, आपके परिवार ने
सात बार विधायक का कुर्सी संभाला, लेकिन हमारे यहाँ के जनता को ढिबरी के जुग में छोड़ दिया था। आज भागोडी पावर ग्रिड बना करके और भवनाथपुर में पावर स्टेशन बना करके भानु प्रताप शाही ने 20 से 22 घंटा बिजली दे करके गरीब के झोपड़ी में रोशनी लाने का काम किया। वह भानु प्रताप शाही। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बेटी बहन नहीं पढ़ती थी, 8वां 10वां के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। आज भवनाथपुर में डिग्री कॉलेज है, वह भानु प्रताप शाही। पूछते हो क्या किया भानु प्रताप शाही ने? अब 4 को पीछे से ताली बजाने वाला उन करे, हाँ क्या किया। अब जो तलिया बजा रहा था, एक दिन फोटो हम देख रहे थे, भवनाथपुर के एगो बाबू साहब है, उनका दूरा पर कम से कम 20 फीट का रोड भानु प्रताप शाही ने बनवाने का काम किया। अब उन्हें ताली बजा रहे, क्या किया। अरे दादा, अभी धरती फट जाना चाहिए धरती को। ऐसा होता है क्या? इतना झूठ कोई बोल सकता है क्या? इतना बेईमानी कर सकता है क्या? बोलते हो भानु प्रताप शाही ने क्या किया? अरे भानु प्रताप शाही देश का इकलौता विधायक है। तुम्हारा कंधा लोहा के राइफल से मजबूत हुआ होगा, लेकिन भानु प्रताप शाही का कंधा 350 बेटी के डोली उठाने से मजबूत हुआ है। यह भानु प्रताप शाही है। विकास पुरुष जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास पुरुष जिंदाबाद जिंदाबाद। भीख मांग करके 350 बेटी का शादी कराया। कहते भानु प्रताप शाही ने क्या किया? हर साल भानु प्रताप शाही टाउनशिप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके पिछले 17 साल से 17,000 लोगों का अगर कोई आंख बनवा करके बेटा बनने का काम किया तो इस इलाका का बेटा भानु प्रताप शाही ने किया। यह है आपका भानु प्रताप शाही। और उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो अपने बाप का सेवा करके आंख बनवा रहा है। बोलता भानु प्रताप शाही ने क्या किया? भानु प्रताप शाही ने रोजगार क्यों नहीं दे दिया? अरे टेम्पू वाला कैसे चल रहा है मेरे भाई? रोडवा नहीं रहता तो अभियो तक पति पिटाता मोड़ पर। आज टेम्पू जो चल रहा है पूरे भवनाथपुर, खरौंदी, केतार और हरिहरपुर मिला करके 3000 टेम्पू है। 3000 कोई रोजगार लाया तो सड़क बना करके आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने इस इलाका में रोजगार लाने का काम किया। ये टेम्पू वाले भाइयों से पूछो कि उनका परिवार उस टेम्पू से चल रहा है। आज अगर सड़क नहीं होता तो उनका परिवार आज टेम्पू से नहीं चल पाता। बोलते हो हमने क्या किया? और आकर के बार एक ही सवाल, भानु प्रताप शाही सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? भानु प्रताप शाही कॉरिडोर क्यों नहीं बनवाया? आप सारे लोग यहां मेरे घर के लोग हैं। विपक्ष का विधायक अगर सीमेंट फैक्ट्री बैठा सकता है तो आपके माध्यम से ये जेएमएम वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब विपक्ष का विधायक सीमेंट फैक्ट्री बैठा सकता है तो सत्ता पक्ष का मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और गढ़वा में क्यों नहीं लगाया? यह सवाल जनता के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस सवाल का जवाब देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सवाल का जवाब देना होगा राजा लोग कि जब विपक्ष का विधायक सब तुम सीमेंट फैक्ट्री का मांग कर रहे हो तो सत्ता पक्ष के मंत्री से हम स्टील प्लांट का मांग कर रहे हैं, उसने गढ़वा में क्यों नहीं लगाया? इसका जवाब मिथिलेश ठाकुर को देना होगा, बैजनाथ राम को देना होगा, बरहेट के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना होगा, जिसने झारखंड में एक भी फैक्ट्री 5 साल के दरमियान नहीं लगाया। और विधायक से पूछ रहे हो कि सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? मैं तो आज भी अपने बात पर कायम हूं। आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा जो मिथिलेश ठाकुर से 20 मिनट विधानसभा में आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मैंने लड़ने का काम किया। हमारे सांसद विष्णु दयाल राम जी ने लोकसभा में वह विषय उठाया। 3 साल पहले हेमंत सोरेन, 3 साल पहले हम लोगों ने यहां से सांसद और विधायक ने भवनाथपुर के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोलने के लिए कलकत्ता टू अमृतसर। यह बताओ कि यह भवनाथपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फाइल कहां है? इसका जवाब भवनाथपुर के जनता
जनता को चाहिए कि वो फाइल पर साइन क्यों नहीं किया? इसका जवाब चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद पुरुष जिंदाबाद अगर तुम साइन करके भेज दिए होते तो वहां हमारा 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी बैठा हुआ है, तुम यहां से साइन कर देते, हम लोग मोदी जी से हाथ जोड़ करके गोड़ पर के अब तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा शुरू हो जाता। लेकिन यह नालायक सरकार 3 साल से फाइल लेकर के बैठा हुआ है और हमसे पूछता है, बेशरम लोग, कहता है हमको शिलान्यास करवाते हैं तो कहता है देखिए इसमें मुख्यमंत्री योजना लिखा हुआ है। अरे एक बार विधायक कैसे बन गया, तो मुखिया बनने के लायक नहीं। उमेश जी आप बड़ी दिन झोला ढोए हैं गढ़ के, वो मुखिया बनने के लायक नहीं था। एक बार पता नहीं कैसे आप लोग बना दिए। अरे भाई योजना का नाम है मुख्यमंत्री सड़क योजना, योजना का नाम है मुख्यमंत्री पुल योजना, लेकिन क्षेत्र के जनता और संविधान के ज्ञाता को यह पता है कि बिना विधायक के अनुशंसा का कोई सड़क और पुल नहीं आता है, सड़क और पुल विधायक के अनुशंसा से आता है। बोलता है मुख्यमंत्री इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब मुख्यमंत्री भेज दिए, तो जो हो गया वो मुख्यमंत्री भेज दिए और जो नहीं हुआ वो फनुआ नहीं होने दिया। कैसा बात है रे मेरे भाई, कैसा है यह बात? और बताओ, मैं भवनाथपुर के जनता और नौजवानों के तरफ से आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री लिखने से सब हो रहा है, मुख्यमंत्री के लिखने से रोड बन रहा है, मुख्यमंत्री के लिखने से पुल बन रहा है, मुख्यमंत्री के लिखने से अस्पताल बन रहा है, तो पावर प्लांट पर मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, वो काहे नहीं बना? इसका भी जवाब भवनाथपुर के जनता को चाहिए। जिंदाबाद।